समय पर दवा खानी चाहिए। सुशासन राज कहाँ है? दोनों सदन में माफी मांगे मुख्यमंत्री अपने बोले हुए वक्तव्य पर। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पगला मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, लगने लगे अचानक ये नारे। क्या हुआ? नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सही सुना आपने, तेजस्वी यादव के सभी विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है और नीतीश कुमार के नाम के नारे लगने लगे हैं कि पगला मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो। एक तरफ तो कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े किए ही जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा है कि कल विधान परिषद में किस प्रकार से नीतीश कुमार और राबड़ी देवी में तीखी बहस होता है, जिसके बाद उनकी वीडियो खूब वायरल होती है, जिसको लेकर आज जो है तेजस्वी के विधायकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहला वीडियो देखिए किस प्रकार से भाई वीरेंद्र, संदीप, सौरभ, आलोक मेहता और तमाम जो विधायक हैं नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी मानसिक तबियत को लेकर क्या कह रहे हैं। कल जिस तरह से विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री ने नेता विरोधी दल आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो माफी योग्य नहीं है, और महिलाओं के साथ जो अपमान किया है, मुख्यमंत्री जी को अपना इलाज कराना चाहिए, समय पर दवा खानी चाहिए। इस तरह से विरोधी दल के नेता को इस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया है, अमर्यादित भाषा का मुख्यमंत्री के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया है वो माफी योग्य नहीं है। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार में लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके हत्या की जा रही है और सरकार उसको लीपापोती कर रही है। चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो, चाहे अन्य जो बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या हो रही है, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और रोज कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन राज कहाँ है? रोज हम आप सारे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और जिससे भाषा का प्रयोग दोनों सदनों में माननीय मुख्यमंत्री ने नेता विरोधी दल के साथ किया है। मुख्यमंत्री को मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि दोनों सदन में माफी मांगे मुख्यमंत्री अपने बोले हुए वक्तव्य पर, और नेता विरोधी दल से और सदन से माफी मांगने का मैं किस बात का इलाज करने की बात कर रहे हैं? आप कह रहे इलाज कराने की जरूरत है, किस बात का इलाज कराने? अरे वो उनकी तबीयत खराब चल रही है, उनको समय पर दवा खानी चाहिए, उनके लोग खिला नहीं पा रहे हैं और मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, इसलिए उनको दवा खाकर ही आना चाहिए सदन में और अपने भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए। ये पूरा सदन शर्मसार हुआ बिहार विधान परिषद का, जिसमें बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और नारी सम्मान की प्रतीक राबड़ी देवी के साथ जो जिस भाषा का प्रयोग किया गया माननीय नेता सदन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, यह बिल्कुल कंडेमेबल है, यह बिल्कुल शर्मनाक है और उसकी तीखी भर्त्सना की जाती है। और तमाम जो मुद्दे हैं, मुख्य पूरी सरकार जो है सुशासन का दावा करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, और तमाम काम वही कर रहे हैं जिसके नहीं करने का वो दावा कर रहे हैं। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। नीट छात्रा की जांच जो है पूरी नहीं हो सकी और उसको सीबीआई को देने की बात चल रही है। कहां पर लिपापोती करने की कोशिश हो रही है? आप पुलिस को फ्री हैंड दें और बिहार के अंदर उसकी जांच करावें, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ऐसा क्या है जो सीबीआई कर सकता है और बिहार पुलिस नहीं कर सकती? लेकिन सरकार का ख्याल खत्म हो गया है और नारी सम्मान का लगातार जो सिलसिला चल रहा है, सदन बिहार विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वह पूरी तरह, यह कोई घर और दालान नहीं है जहां पर आप किसी संबंध के आधार पर, किसी भावना के आधार पर इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। यह सदन है, सदन में गरिमा का महत्व है, सदन की अपनी गरिमा है और पदों की भी अपनी गरिमा है। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद सदन के अंदर होता है, और उस पद के साथ लगातार उस व्यक्ति के साथ जो उस पद पर बैठा हुआ है लगातार अपमान और शब्दों का प्रयोग करके और सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है।
इसलिए हम पूरा विपक्ष एकजुट है और पूरे विपक्ष ने अभी वॉकआउट किया है विधानसभा से इस बात के विरोध में कि सदन में हमें इन बातों को रखने नहीं दिया गया और इस विरोध को दर्ज नहीं करने दिया गया। नहीं मांगेंगे तो हम क्या करिएगा आप लोग? देखिए, कल जो बिहार विधान परिषद में हुआ, हमें लगता है कि पूरे बिहार के अंदर जो बलात्कारी मानसिकता के लोग हैं, जो हत्यारे मानसिकता के लोग हैं, निश्चित तौर से मुख्यमंत्री के व्यवहार से उनका हौसला बढ़ा है। एक तरफ सदन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जिस तरह से व्यवहार किए, उसके पहले आपने देखा कि एक डॉक्टर का वो बुर्का खींच रहे थे, तो कहीं न कहीं पूरे बिहार के अंदर अपराधियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कल दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ, उसके पहले छपरा में एक एनएम छात्रा के साथ, और पूरे बिहार के सभी जिलों से हत्या और बलात्कार की घटनाएं आ रही है। सरकार चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 और चुनाव के बाद हिंसा, हत्या और बलात्कार, ये नहीं चलेगा। आज सदन के अंदर विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर के सरकार से जवाब मांगा था। हमने कहा कि हम लोग इस पे जवाब चाहते हैं। हम लोग बेल में गए, आवाज उठाएं, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए हम लोग की जब बात नहीं सुनी गई तो हम लोग निकल करके आपके सामने आए हैं और पूरे बिहार को वॉकआउट करके हमने पूरे बिहार को यह संदेश दिया है कि बिहार के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए महागठबंधन और विपक्ष पूरी ताकत के साथ खड़ा है और हम लोग संघर्षरत हैं। सुनिए, आप लोगों को बताने के लिए आए हैं। अभी सदन चल रही थी और सदन के अंदर आज जो है महिला के साथ जो हिंसा हो रही है, और खास करके विधान परिषद में कल नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद की माननीय राबड़ी देवी जी के साथ जो व्यवहार, जो सलूक किया मुख्यमंत्री जी ने, उन सभी चीजों को लेकर के कार्यस्थगन लाया गया था। कार्यस्थगन पर हम लोग पेश कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आप सदन में हैं, आप इसका जवाब दीजिए। वेल में जाकर के भी हम लोगों ने कोशिश किया कि आप जवाब दीजिए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। और आपको हम बताना चाहते हैं कि ये इनकी पहली। तो देखिए, आपने सुना है कि किस तरीके से नीतीश कुमार के नाम के नारे लग रहे हैं। जी हां, क्योंकि कल विधान परिषद में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बयान दिया, जो हमने आपको भारत लाइव पर दिखाया भी था, जिसके बाद नीतीश कुमार के नाम की चर्चा खूब तेज हो गई थी। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था कि आखिर ये कैसे मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री को जिस तरीके से जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं वो कितना उचित है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इन बयानों से ही जो आरोपी हैं, जो अपराध करते हैं, उन अपराधियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। जब मुख्यमंत्री ही ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे तो और कोई क्या करेगा। अब इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। विधानसभा के सत्र से बाहर निकलकर जिस तरीके से वाई वीरेंद्र हो, आलोक मेहता हो, संदीप सौरभ हो, कानून व्यवस्था पे तो सवाल उठा ही रहे हैं, साथ साथ नीतीश कुमार के तबीयत को लेकर भी सीधा सवाल पूछ रहे हैं। आखिर ये किस तरीके का भाषा प्रयोग नीतीश कुमार ने कर लिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।